हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे लॉगरिथमिक फंक्शन और उसमें हम लोग कल कुछ पढ़ चुके थे और आगे इसको हम लोग कैरी ऑन करते हैं, जो इस प्रकार है कि सम इम्पोर्टेंट formulas on logarithmic function और ये फॉर्मूला हम लोगों को सवाल बनाने में बहुत ही सुविधा देगा, आसान पड़ेगा। इस वजह से इस फार्मूला को जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला जो फार्मूला है वो डिफिनीशन पर ही डिपेंड करता है। ये log ऑफ x टू बेस b इक्वल टू y। तो ये डिफिनीशन तभी लागू होता है जो कल हम बताए थे कि x इक्वल टू b का पावर y, ये तो सब जान चुके हैं हम लोग। और यदि इसमें एक बेस, लॉग में बेस का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इस वजह से एक बेस जो है लॉग का ई चलता है। क्या चलता है? ई। अब यहां लिखते हैं एक दूसरा बेस log x टू बेस ई इक्वल टू वाई। देन तब ये क्या बनेगा? बाय डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन तब ये बनेगा x इक्वल टू ए टू द पावर y। इससे ये पता चलता है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सवाल हम लोग बनाते हैं तो इसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे। तो ध्यान से सुनना, फिर से एक बार बता रहे हैं हम लोग कि जब भी किसी भी फंक्शन में यदि लॉग दिया हुआ है और उससे लॉग को हटाना है, हमको लॉग को हटाना है, तो लॉग हट जाएगा। ध्यान से देखना, क्या है कि इसके बदले में ये प्रयोग करें हम लोग, तो इसमें लॉग है और इसमें लॉग नहीं है। अभी हम क्या बोले? अभी हम ये बोले कि हमको लॉग में सवाल दिया हुआ है और लॉग को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो ये लॉग है सवाल और इसको हटाना है, तो क्या करना है? कुछ करना नहीं है। जो लॉग के साथ था वो अकेले रहेगा, उससे लॉग हट जाएगा, और जो बेस में था वो राइट साइड में बेस बन जाएगा, और जो पहले से था वो पावर बन जाएगा, दूसरा बात, यदि लॉग में बेस दिया हुआ नहीं है, लॉग में हमेशा याद रखना, यदि लॉग में बेस दिया हुआ नहीं है तो हम समझेंगे कि उसका बेस ऑलवेज क्या है? ई। यदि यहाँ बेस लिखा हुआ नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि उसका बेस क्या है? ई है। यदि बेस दिया हुआ है तो मैटर अलग है, लेकिन बेस दिया हुआ नहीं है तो हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि उसका बेस क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। अब यदि ये सवाल रहा, अब इसमें से लॉग हटाना है तो बहुत ही आसान है कि x से लॉग हटेगा और यहाँ जो बेस ई है वो क्या हो जाएगा? यहाँ बेस बन जाएगा, और जो y था वो क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। तो ये चीज़ सवाल बनाने में हम लोग का प्रयोग करते हैं और तभी सवाल आगे बनता है। और आगे चलते हैं। फार्मूला इसका जो थर्ड फार्मूला है बहुत ही सिंपल है। log 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। अब देखो यहाँ हम लिखे बेस नहीं लिखे हैं, बेस नहीं लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? बेस ई है। बेस क्या है? ई है, और ये बेस ई को हमेशा लिखा नहीं जाता है। तो हम लोग को अपने आप में क्या समझ में आ जाना चाहिए कि यदि बेस नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ई छुपा हुआ है। क्लियर? आगे चलते हैं। फार्मूला नंबर 4, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। log 1 का वैल्यू
हमेशा 0 होता है। आ देखो यहाँ फिर यहाँ बेस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस क्या है? ई है। बेस क्या है? ई है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। 5वां, अब चलते हैं हम लोग लॉग ऑफ प्रोडक्ट। लॉग ऑफ प्रोडक्ट m इंटू एन, m इंटू एन। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा? log m प्लस log n, ये होता है। और यहाँ एक कंक्लूजन हम क्लियर कर देते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जब आगे सवाल बनाते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आता है कभी कभी, m प्लस n, इसका मतलब क्या होता है? सम। इसको यदि हम बोलेंगे सम का लॉग, यदि इसको हम इंग्लिश से बोलेंगे लॉग ऑफ सम, लॉग ऑफ सम ऑफ 2 और मोर फंक्शन, 2 और मोर फंक्शन। देन बच्चे को लगता है कि ये इसको हम लोग ऐसे बांट सकते हैं, log m प्लस log n, जो सही नहीं है, ये कभी भी सही नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये हमेशा याद रखना है कि यदि जब इस तरह का सवाल रहे तो इसको इस तरह नहीं बांटेंगे, वो गलत है। क्लियर? आगे चलते हैं। log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n। भागा में यदि log लगेगा और उसको अलग करना चाहेंगे तो वो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। और एक चीज़ ध्यान देना कि ये जब लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट, तो ये सवाल राइट से भी लेफ्ट आएगा। यदि कोई सवाल ऐसे है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि कोई सवाल ऐसे है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 8वां, log m का पावर n, यदि पावर में रहेगा तो पावर हमेशा log के बगल में आ जाता है, log के बगल में आ जाता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है सवाल बनाने में, यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि पावर है तो वो पावर बगल में आ जाता है। 9, log रूट अंडर स्मॉल n, तो इसको यदि हम यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला तो क्या होगा? log n का पावर 1/2 होगा, क्योंकि रूट को बदल दिया हम लोग पावर में 1/2। अब ये फार्मूला किस पे डिपेंड कर दिया? इस पे, यानी log n mn, तो इसके हिसाब से क्या हो गया? 1/2 log n। आगे समझ में कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी रूट रहे, log में जब भी रूट रहे, सब बोर्ड देखेगा, जब भी रूट रहे तो log के बगल में कौन आएगा? 1/2। इसको दिखाने का जरूरत नहीं है। आगे समझ में? चलो आगे चलते हैं। 10, log e का पावर log n, तो इसका फॉर्मूला होता है n। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आएगा, जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब। ठीक है? तो इसको नोट कर लेना है और इसको थोड़ा सा याद रखना है, ताकि जब हम सवाल बनाएंगे आगे हम लोग का अगला टॉपिक क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन।